मुंबई की बारिश भरी रात थी। ऑफिस से निकलते हुए कविता को बहुत देर हो गई थी। करीब 11:45 उसका मोबाइल डेड हो चुका था और ऑटो मिलना भी नामुमकिन था। अचानक उसने देखा एक नीली और पुरानी सी बस उसकी ओर आती हुई दिखाई दी, जिस पर लिखा था रूट 47 मालाड वेस्ट। कविता ने कभी ये रूट पहले नहीं देखा था, पर चूंकि उसे उसी दिशा में जाना था, वो चढ़ गई। बस के अंदर बस पूरी खाली थी, न कोई सवारी न कोई आवाज। बस में एक धीमी नीली रोशनी थी। कंडक्टर ने टिकट देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये आखिरी बस है मैडम, देर से चलती है पर मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। कविता को कुछ अजीब लगा, मगर सड़कें धुंधली और पेड़ उलटे दिखने लगे। कविता ने घड़ी देखी, 12:06 रात के 12:56, लेकिन बस के अंदर की घड़ी अब भी 11:47 पर अटकी हुई थी। अजीब घटनाएं। कुछ ही देर में बस की खिड़कियों पर धुंध जम गई और हर खिड़की पर एक ही शब्द उभरने लगा, छोड़ दो। कविता घबरा गई। उसने कंडक्टर से पूछा, बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, जहाँ हर कोई जाता है बिना लौटे। ड्राइवर अब भी बिना बोले ड्राइव कर रहा था, पर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें गहराई में धंसी हुई और हाथ काले पड़ चुके थे। कविता उठी, तभी पीछे की सीटों से आवाजें आने लगी, बच्चों के रोने की, किसी के हंसने की, किसी औरत के चीखने की। वो पलटी और देखा कि बस की सीटों पर अब लोग बैठे हैं। सबके चेहरे अधजले धुंधले जैसे धुएं से बने हों। सभी कविता को घूर रहे थे। कंडक्टर फिर से आया, बोला, आपकी मंजिल आ गई मैडम, अब उतरने का वक्त है। बस अचानक रुक गई, एक सुनसान कब्रिस्तान के सामने। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला और कदम बाहर रखा, एक चौंकाने वाली बात हुई। वो खुद को अपनी ही लाश के पास खड़ी देख रही थी। अगली सुबह एक न्यूज हेडलाइन में छपा, कल रात मालाड वेस्ट के पास सड़क किनारे एक युवती की लाश मिली। 47 की बस फिर कहीं नहीं दिखी। और वो कंडक्टर, हर कुछ महीने में कोई अकेला मुसाफिर आखिरी बस पकड़ता है और फिर कभी नहीं लौटा।